about the another important topic related to the food microbiology in the unit 2 of the food technology subject. So in that case आपका जो next topic आता है वो है आपका beverages. ठीक है, बेवरेजेस वैसे तो ये आपके किस में आता है, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स में आता है, बट इस केस में आपका स्पेसिफिकली यहाँ पे जो प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं बेवरेजेस के वो भी ऐड हो जाते हैं. सो बेवरेजेस में आपका स्पेसिफिकली जहां से आपके क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं वो आपका आता है वाइन प्रोसेसिंग, वाइन प्रोडक्शन कैसे की जाती है, एंड सेकंड आपका आ जाता है बियर प्रोसेसिंग. सो इन दोनों के केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वाइन एंड बियर जो बेवरेजेस हैं उनमें कौन से रॉ मटेरियल को यूज किया जा रहा है, नंबर 1. सेकंड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस टाइप की स्ट्रेन यूज की जा रही है यहाँ पर फॉर फर्मेंटेशन. ठीक है, एंड थर्ड आपको ध्यान रखना है कि इनकी प्रोडक्शन के जो स्टेप्स हैं वो कौन से हैं. तो जो इसमें आ जाते हैं आपके प्रोसेसिंग स्टेप्स, स्ट्रेन जो माइक्रोब यूज किया जा रहा है फर्मेंटेशन के लिए, एंड जो आपका रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कई बार इनको स्ट्रेच करके इनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इनकी प्रोसेसिंग होती है, जब उसको स्ट्रेच किया जाता है फॉर द लॉन्गर टाइम तो उनके जो अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपकी आ जाती है डिस्टिल्ड स्पिरिट्स. तो आपको उनके बारे में भी पढ़ लेना है कि ये डिस्टिल्ड स्पिरिट्स क्या होती हैं और इन डिस्टिल्ड स्पिरिट्स में से वाइन से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं और बियर से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वाइन एंड बियर प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, किस टाइप के स्टेप्स यूज होते हैं, कौन सी स्ट्रेन यूज होती है, एंड किस टाइप के रॉ मटेरियल आपके यहाँ पर यूटिलाइज किए जाते हैं. इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो फर्मेंटेशन होती है इन दोनों के केस में वो किस टाइप की होती है. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस इन फर्मेंटेशन इन बोथ केसेस. तो जब आप पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा. तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, आइदर इट इज अ प्रोसेसिंग, आइदर इट इज अ स्ट्रेन और रॉ मटेरियल, वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए. तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है विच इज फूड माइक्रोबायोलॉजी, और इसके साथ आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी की जो यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिनिश होते हैं.